देवः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद का पहला सूत्र तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। इस सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने सर्वसाधारण को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे साधनों को प्रस्तुत किया है जिन साधनों को अपना करके वह सर्वसाधारण व्यक्ति भी एक दिन विशेष बन जाता है और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। ऋषि इस बात को जानते हैं कि मनुष्य यदि वो है तो वह मनुष्य इसलिए मनुष्य है, वह अपने प्रयोजन को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। वो आज अपने आप को सर्वसाधारण अनुभव करता है। यदि उसको यह बोध एहसास करा दिया जाए, उसकी शक्तियों को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके सामर्थ्य को उसके समक्ष रखा जाए, उसकी योग्यताओं को उसके सामने ऐसे ही दिखा दिया जाए जैसे कोई व्यक्ति स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा पिक्चर दिखा देता है। यदि व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति की योग्यताओं को उसके सामने उजागर किया जाता है, उसके सामर्थ्य को उसके सामने लाया जाता है, जिसके बारे में उस व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं है, तो वह व्यक्ति आज अपने आप को साधारण मानता है, वही व्यक्ति एक दिन विशेष हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति विशेष है, पर उसकी विशेषता को वो स्वयं नहीं जान पाता है, इसलिए वो सर्वसाधारण है। मनुष्य बनना ही अपने आप में विशेष है। अब मनुष्य होकर वो अपने आप को सर्वसाधारण कहता है, वो उसे ये पता नहीं है कि वो सर्वसाधारण नहीं है, वो विशेष है। हां, वो अन्य मनुष्यों की अपेक्षा से, दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा से अपने आप को साधारण मानता है। बात तो ठीक है, पर वास्तव में ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को समझ नहीं पाया है। जब उसको उसी का बोध कराया जाता है, तब वो विशेष बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः कहा है। इस सूत्र में 3 क्रियाएं सामने रखी है, 3 क्रियाएं। पहली क्रिया है तपस्या, तप करना। दूसरी क्रिया है स्वाध्याय करना। तीसरी क्रिया है ईश्वर को समर्पण करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, ईश्वर को स्मरण करते रहना, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया। इन तीनों क्रियाओं को क्रियायोगः नाम से कहा है। अर्थात ये क्रिया ही योग है, तप रूपी क्रिया ही योग है, अर्थात तप ही योग है, स्वाध्याय ही योग है, ईश्वर प्रणिधान ही योग है।
देखिए, योग परिणाम है और साधन उसके कारण होते हैं। कारणों से कार्य को सिद्ध किया जाता है। मेरी बात को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करना है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि एक होता है कारण, एक होता है कार्य। एक होता है कारण और एक होता है कार्य। कारणों से कार्य को सिद्ध किया जाता है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाया जाता है। जब घड़ा बन करके तैयार हो जाता है, वो कार्य है, वो सिद्ध हो गया है। ठीक इसी प्रकार से यहां साधन पाद में साधनों को बताया है, कारणों को बताया है। इन कारणों से योग रूपी कार्य को सिद्ध किया जाता है। योग का अर्थ समाधि है, योग का अर्थ साक्षात्कार है, योग का अर्थ दर्शन है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूपी समाधि रूपी योग को सिद्ध करने के लिए साधन पाद में साधनों को बताया है। पर यहां सूत्र कहता है साधन ही योग है। महर्षि पतंजलि ने स्वयं योग को सिद्ध करने के लिए साधन पाद को प्रस्तुत करते हुए वो साधनों को ही योग बता रहे हैं। हां, कारण और कार्य, साधन और साध्य। कारण कहो तो उसे साधन कहेंगे, साधन कहो तो उसे कारण कहेंगे, कार्य कहो तो उसको साध्य कहेंगे, साध्य कहो तो उसको कार्य कहेंगे। अर्थात कारण कार्य की सिद्धि में साधन है। जब उनको साधन कहेंगे तो कार्य को साध्य कहेंगे, सिद्ध करने योग्य। जब वो साधन है तो साधन साध्य कैसे बनेगा? यदि वो कारण है तो कारण ही कार्य कैसे माना जाए? मिट्टी तो मिट्टी है, उसको घड़ा कैसे कहें? हां, मिट्टी घड़े का कारण अवश्य है, क्योंकि घड़ा तो घड़ा ही होगा और मिट्टी तो मिट्टी ही होगी। कारण को कार्य कैसे कहा जाए? शास्त्रों में अनेक बार अनेकत्र कारणों को कार्य के रूप में बताया जाता है। ऐसा नहीं केवल शास्त्रों में ही बताया जाता हो, व्यवहार में भी ऐसा ही बताया जाता है। जो बहुत निकट ऐसा साधन हो जिसके बिना वो कार्य ना हो, ऐसे साधन को कार्य के रूप में बोला जाता है। जैसे शास्त्र में कहा जाता है, वैसे लोक में व्यवहार में भी बोला जाता है। कोई व्यक्ति उद्यम कर रहा है और ऐसा उद्यम कर रहा है तो उस उद्यम, उस पुरुषार्थ का परिणाम वास्तव में, यथार्थ में निश्चित रूप से वो जो कार्य की सिद्धि होगी, उस कार्य को, उस माध्यम को साधन के रूप में बोला जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, उसको कहा जाता है ये पैसा बोल रहा है। अभी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं, रुपये नहीं आए हैं, लेकिन रुपये के लिए मेहनत पुरुषार्थ कर रहा है और ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ को कहा जाता है पैसा दिख रहा है। ये जो कर रहा है ये पैसा है, पैसा बोल रहा है। यानी वहां उस कारण को, पैसे के कारण को ही पैसा बोला जा रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
भोजन बना रहा हूं। भोजन बना रहा हूं, भोजन बन गया। भोजन बन गया, फिर भी वो कह रहा है भोजन बना रहा हूं। अभी वो चूल्हे से नीचे उतारा नहीं है, वो चूल्हे के ऊपर ही है भोजन, अब उतारा नहीं है, पर बन गया है, तैयार हो गया है। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? भोजन बना रहा हूं। यहां पर कार्य को कारण के रूप में बोला जा रहा है। बन गया तैयार, लेकिन फिर भी कारणों के रूप में बोल रहा है वो, बना रहा हूं। जो बनाने के साधन है वो कारण है, जो बन गया है वो कार्य है। कभी कार्य को कारण के रूप में बोला जाता है और कभी कारण को कार्य के रूप में बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र में भी ऐसा ही व्यवहार होता है। कारण ऐसा कारण है जिसके अनंतर उसके निकट कार्य होता है। उस कारण को हटा दिया जाए तो कार्य कार्य नहीं होता है। कार्य के वो निकट साधन है, अविनाभावी साधन है। उसके बिना कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता, उसके बिना कार्य सामने आ ही नहीं सकता है। ऐसे कारण को कार्य के रूप में कभी कभी बोला जाता है। तो ऐसे ही यहां तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ये कारण है। तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से योग की सिद्धि होती है। ये तीनों कारण हैं और योग कार्य है। इसलिए इन क्रियाओं को ही योग कहा है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया ही यहां पर योग के रूप में है। ये तीनों क्रियाएं योग के रूप में विद्यमान है। अब देखिए, यहां क्रिया योग शब्द आया है, यानी सामूहिक नाम है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को जहां एकत्रित किया जाएगा, इन तीनों का एक सामूहिक नाम है क्रिया योग। क्रिया योग कहते ही तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये तीनों आ जाते हैं। यानी क्रिया योग शब्द से तीनों का ग्रहण हो जाता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बार बार तीनों नाम ना लेना पड़े, एक नाम के लेने से ही तीनों का ग्रहण हो जाए, उसको सामूहिक नाम कहते हैं। समूह का एक नाम रखना ये अक्सर होता है व्यवहार में। नहीं तो अनेक बार उस समूह में जितने भी है उन सबका नाम लेना पड़े, तो बार बार लेना पड़े तो समय जाएगा और सरलता के स्थान पर कठिन हो जाएगा। व्यवहार को सरल से सरल बनाना है, बुद्धिपूर्वक बनाना है, व्यवस्थित बनाना है। उसके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से वहां सरलता आ जाती है। बुद्धिपूर्वक, बुद्धि का प्रयोग वहां पर हो रहा होता है, जिसे बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और सरलता के साथ साथ समय का बचत भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को एक नाम दिया है क्रिया योग। क्रिया योग कहते ही ये तीनों अपने आप वहां पर आ जाते हैं। तीनों का अलग अलग बोलना आवश्यक नहीं है, बस एक नाम लिया तो तीनों अपने आप आ जाएंगे। इसको सामूहिक नाम कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं,
शास्त्रों में उन शब्दों का अर्थ उसी शास्त्र के अनुसार होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ उस शास्त्र में ही वैसा अर्थ लिया जाएगा। उदाहरण के लिए एक शब्द है गुण। गुण शब्द का अलग अलग अर्थ हैं अलग अलग शास्त्रों में। यदि व्याकरण शास्त्र में जाएंगे तो गुण का अर्थ अलग होता है। यदि आयुर्वेद में जाएंगे तो गुण का अर्थ अलग होता है। शब्द तो एक ही है, एक ही शब्द एक शास्त्र में अलग अर्थ को देने वाला है और वही शब्द किसी और शास्त्र में कुछ और अर्थ देने वाला है। इनको कहते हैं पारिभाषिक शब्द, यानी उसी शास्त्र में उस शब्द का वो अर्थ लिया जाएगा, सर्वत्र वो अर्थ नहीं लिया जाएगा। इसी को पारिभाषिक कहते हैं। यानी उस शास्त्र से ही वैसा ही उसको ग्रहण किया जा रहा है, उस शास्त्र के लिए ही वो अर्थ विद्यमान है, उस रूप में, दूसरे रूप में विद्यमान नहीं। जैसे गुण का अर्थ व्याकरण में अलग है, आयुर्वेद में अलग है, ठीक इसी प्रकार योग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो उसी शास्त्र के लिए वो अर्थ होता है। उदाहरण के लिए संयम शब्द है। योग में जब संयम शब्द का प्रयोग होता है तो उस संयम का अर्थ अलग होता है, और लोक में जिस संयम शब्द का प्रयोग होता है उस संयम का अर्थ अलग होता है। योग में संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि। योग में जब यह कहा जाता है संयम करो तो वहां होगा धारणा बनाओ, मन को धारणा स्थल पर टिकाओ और वहीं पर ध्यान करो, वहीं पर समाधि लगाओ। संयम का अर्थ योग में धारणा, ध्यान, समाधि है। इन तीनों का सामूहिक नाम संयम है, पर लोक में जिसको संयम कहते हैं वो एक अलग अर्थ है। खाने में इसका संयम है, यानी खाने में कंट्रोल है। देखने में इसका बड़ा संयम है, यानी उचित देखता है, अनुचित नहीं देखता है। खाने में संयम का अर्थ है समय पर खाता है, आवश्यकता के अनुसार खाता है, ना अधिक खाता है ना कम खाता है, स्वास्थ्य के लिए खाता है, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खाता है। खाने में इसका संयम है। बोलने में संयम है, बोलने में नियंत्रण, खाने में नियंत्रण। वहां नियंत्रण को संयम कहा जाता है, पर योग में संयम कहा जाता है धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक इसी प्रकार से यहां क्रिया योग कहते ही तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का ग्रहण होता है। इन तीनों क्रियाओं को यहां पर योग के रूप में प्रस्तुत किया है। इन क्रियाओं को समझना है, इन साधनों को जीवन में उतारना है और योगाभ्यास करना है, साधारण से विशेष तक पहुंचना है। यही पतंजलि का, वेदव्यास का संदेश है, इसको हमें समझना है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति शांति